रियल नंबर चैप्टर के कुछ ऐसे पीवाईक्यूज जो कि पेपर में आते ही आते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग सीख जाओगे। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 कराने वाला हूँ। पार्ट 1 में पीवाईक्यूज हो गए थे जिनका 1 मार्क्स के एमसीक्यू करवा दिए थे 3, क्योंकि कल की वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी। आज आप लोगों के सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो आज 4 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर। अब पहले एक एक बात का मतलब समझते हुए चलेंगे। अब ये पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? अब देखो, इंटीजर क्या होते हैं मैं तुमको ये बता दूं। इंटीजर में तुम्हारे देखो माइनस वाले सारे नंबर आ जाएंगे, प्लस वाले सारे नंबर आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा और इनफाइनाइट तक कोई सा भी नंबर हो सकता है। इंटीजर्स उन्हें कहते हैं। अब इन्होंने कहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जो भी नंबर होगा ना वो प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स है कौन? पी एंड क्यू। ओके, सच डेट मतलब कुछ इस तरह कि P की जो वैल्यू है वो है ए स्क्वायर बी क्यूब और Q की वैल्यू है ए क्यूब बी, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स देन फाइंड एलसीएम। इन्होंने एक और शर्त रख दी कि ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, मतलब ये ऐसे नंबर्स है, प्राइम नंबर्स हैं जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, खुद के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। समझे? तो ऐसे प्राइम नंबर हैं। अब हम लोगों को फाइंड करना है एलसीएम। तो देखो, इतना तो तुम समझ गए। अब तुमको क्या करना है? एलसीएम निकालते हो, जब भी तुम एलसीएम निकालते हो, एलसीएम के लिए क्या करते हो? तुमको जो भी वैल्यू दी हुई है, अब देखो क्यू की वैल्यू ये दी है, पी की वैल्यू ये दी है, इनका तुम्हें निकालना है एलसीएम। तुम क्या करो, जो भी अलग अलग नंबर्स है ना उनको पहले लिख लो। तो यहाँ पर नंबर्स नहीं, यहाँ पर वेरिएबल्स दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? ए है और बी है। अब ए की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है ना। और एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर ली जाती है, तो हम लोग हाईएस्ट पावर लगा देंगे। अब बी की देखो, यहाँ पर कितनी है? 1, मतलब कुछ नहीं है तो 1 मान लो भाई। यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 है, तो बी की भी हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3 है। अब तुम ये 4 जो हमको दिए हैं इनमें से बताओ कौन सा सही है? सेकंड वाला हमारा बिल्कुल सही है। अब तुम खुद समझो, इतना हलवा क्वेश्चन था, मतलब जो भी वैल्यू दी हुई थी उनमें हमें एलसीएम निकालना तो आता है, निकाल दिया, इजी, इतना सिंपल। अब ये हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, इफ एक्स बराबर 2 की पावर 3 एंड 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, एंड वाई इक्वल्स टू 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, देन फाइंड एचसीएफ। अब इसका क्या मतलब है? इन्होंने हमको x और y की जो वैल्यू है ना वो दे दी है। अब इन्होंने कहा है एचसीएफ फाइंड करो। तो एक तरीके से तुम यही समझ लो कितना इजी तरीके से तुमको पूरे मतलब फैक्टर दे दिए हैं। फैक्टर, केवल एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालते हो? अब देखो, तुमको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, हर किसी अलग अलग नंबर को लिख लो। देखो यहाँ पर 2 है, 2 लिख लिया, 3 है, 3 लिख लिया, 5 है, 5 को भी लिख लिया। यहाँ पर भी देखो 2 3 5 है, कोई अलग नंबर अब है नहीं, यही तीनों थे ना, लिख लिए। अब सबसे छोटी पावर उठाएंगे। 2 की देखो सबसे छोटी पावर कौन सी है? 3। 4 से छोटी 3 है ना, तो 3 उठा ली। अब 3 की देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 की पावर 1 लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम लोग 1 लेंगे सबसे छोटी पावर। ओके, अब इसका तुम लोग करोगे तो 2 का क्या होता है? क्यूब 8 इंटू 5, 3 जा 15, 15 8 जा कितने हो गए? 120। कितने हो गए? 120। एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 120। आंसर हमारा कौन सा सही हो गया? फर्स्ट वाला इज दी राइट आंसर। अब चलते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन 6 को देखने के बाद तुम भी कहोगे मजा आया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 6 क्या कहता है, विच नंबर इज इरेशनल। ये हमारा सीबीएसई 2021 में पूछा गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो चारों क्वेश्चन जो है, चारों ऑप्शन बहुत ज्यादा, अगर तुम्हें दिमाग है तो ही तुम कर पाओगे, अगर तुमने नहीं पढ़ा है ना चैप्टर तो नहीं कर पाओगे। क्या कहता है? विच नंबर इज इरेशनल। ये बताओ इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है। अब देखो, बहुत से बच्चे होंगे वो कहेंगे सब तो रूट में हैं, तो सब इरेशनल हो गए। नहीं, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना वो इरेशनल नहीं होता। जैसे मैं तुमको बता दूं, अब यहाँ पर ये √4/9 है, ये इरेशनल है या रेशनल, कैसे जांचेंगे ये समझना। अब देखो ये रूट में है, वैल्यू कितनी है? 4/9। अब 4, अगर √4 की वैल्यू निकालें तो 2 आ जाएगी ना, तो 2 लिख दिया।
√9 की वैल्यू निकालेंगे, 3 आ जाएगी ना, तो 3 लिख दिया। अब ये जो हमारे पास 2/3 आई है, ये तो भैया इरेशनल कहीं से नहीं होती है, ये हमारी होती है रेशनल, तो ये हमारा आंसर हो गया गलत। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड को करने से पहले तुम ये वाले समझ लो, तीसरे एंड चौथे। क्यों? तीसरे में देखो, अब ये थर्ड वाला जो है √9 है, √9 की एग्जैक्ट वैल्यू 3 निकल आती है, और 3 हमारा कैसा रेशनल नंबर है। अब ये आ गया √1.6 और √2। अब यहाँ पर बच्चा तो समझ गया है कि √2 जो है यही हमारा इरेशनल है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है। इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? इसकी वैल्यू ऐसे ही कुछ आएगी, 1 पॉइंट समथिंग, नहीं 1 पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट समथिंग का आएगा शायद। हाँ, मतलब पॉइंट में आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है पॉइंट में आएगी। और पॉइंट में कोई भी वैल्यू होती है ना, वो रेशनल कहीं से नहीं होती, इरेशनल होती है। आंसर तो हमको मिल गया, आंसर हमारा ये है, लेकिन फोर्थ वाला भी देखते हुए जाओ, पेपर में घुमा फिरा के आता रहता है। अब मान लो ये फोर्थ वाला आ गया, तो ये क्यों नहीं है हमारा इरेशनल, ये भी समझो। यही आंसर केवल मत समझो, ये भी समझो कि ये क्यों नहीं है इरेशनल। अब ये समझना, ये लिखा है 1.6, अगर हम लोग ये पॉइंट हटा दें, अगर हम लोग ये पॉइंट हटा दें, तो हम लोग देखेंगे ये 16 दिख रहा है। और √16 एग्जैक्ट वैल्यू किसकी होती है? √16 की एग्जैक्ट वैल्यू 4 होती है ना, और ये पॉइंट लगा है, तो 4 से पहले हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो हमारी इसकी जो वैल्यू है वो निकल के आई 0.4। अब अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालना चाहें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अपॉन में 1 करेंगे, 1 कर सकते हैं किसी के भी अपॉन में। इसके अपॉन में 1 करा, ये हमने हटा दी, क्या बिंदी हमने उड़ा दी, बिंदी की जगह नीचे एक 0 ले लिया। अब जो हमारे पास आया है वो ये नंबर आया है 4/10, और 4/10 कैसा है? एक रेशनल नंबर है। तो हमारे ये हमारे जितने भी नंबर है ना, ये सब हमारे कैसे हैं? रेशनल। हमारा केवल एक ही रेशनल नंबर था √2, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है निकलेगी पॉइंट में। अब तुम कहोगे ये पॉइंट में है, तो हम लोग इसका भी उड़ा के नीचे 0 लगा लेंगे। तो बेटा ऐसा नहीं, तुम वहाँ पर गुणा भाग अभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो है ना पॉइंट लगा हुआ है, अभी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर क्या था? शुरुआत में पॉइंट था, मतलब जो नंबर है ना उससे पहले पॉइंट था। यहाँ पर नंबर के बाद पॉइंट आता है, ये बात याद रखना। नंबर के बाद अगर पॉइंट है तो तुम उसे रेशनल नहीं बना सकते, नंबर से पहले अगर पॉइंट है तो तुम उसको रेशनल बना सकते हो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6, और आज की वीडियो भी हो गई यहीं पर एंड, क्योंकि ये जो मैंने तुमको PYQs के MCQ करवाए, ये इतने ही थे, 6 टाइप के करवाए। अब तुम ये मत समझना कि केवल इतने करने से मैं महान बन जाऊंगा। तुम क्या करना, जो मैंने करवाए हैं ना, इन्हीं के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करना। कैसे? तुम कहोगे कहाँ मिलेंगे? तो आजकल AI बहुत ज़्यादा डेवलप है, किसी भी AI पर जाओ, जो मैंने अभी ये क्वेश्चन करवाया है ना, इसी को वहाँ डाल दो, इसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ डाल दो, और कहना मुझको इसी टाइप के 5 क्वेश्चन दे दो, डिफरेंट कठिन, तुमको मिल जाएंगे। उनको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको एग्जाम लेवल की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और तुमको रियल नंबर्स और बाकी मैथ्स के चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से डीप एक्सप्लेनेशन में समझने हैं, तो मेरे चैनल पर जाओ, या फिर डिस्क्रिप्शन की लिंक पड़ी है, प्लेलिस्ट की, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाकर क्लिक करो। जो प्लेलिस्ट की लिंक होगी ना, उसमें मैंने तुमको पूरा रियल नंबर चैप्टर शुरुआत से एंड तक पढ़ाया है, बहुत ही डीप तरीके से। अगर पढ़ना है तो जाकर देख लो, एक भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री है, फ्री। ओके, तो अगर तुमको देखना है तो देख लो, नहीं देखना है तो चॉइस इज योर्स, नॉट मी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।